नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। 3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण को सिर्फ खगोलीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब ग्रहण लगता है। इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और इसीलिए विशेष सावधानी और पूजा पाठ का महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय, सूतक काल, अवधि और ग्रहण के दौरान क्या करें। और इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ पंडित पूरन चंद्र ढोंडियाल जी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत जी। जय माता दी, जय राज राजेश्वरी। इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है तो उसकी वजह से बहुत असमंजस है, रंगों की होली कब खेलें। एक बार दर्शकों को इसको लेकर क्लैरिफाई कर दीजिए, इसको लेकर जानकारी। जी, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार चंद्र ग्रहण 3 तारीख को लग रहा है, तो 3 तारीख को होली खेलना शुभ नहीं माना जाएगा, क्योंकि ग्रहण काल में किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक यज्ञ, धार्मिक महत्व के अनुसार उस कार्य को किया जाएगा। देखिए पंडित जी, जब चंद्र ग्रहण लगता है तो कई चीजें हो जो बाधित कर दी जाती हैं कि इन्हें नहीं करना है, इन कामों से बचना है। वो क्या कुछ काम है जो इस समय दर्शकों को करने चाहिए? बिल्कुल जी, दर्शकों को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या होता है। सबसे पहले इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चंद्र ग्रहण में सबसे पहले स्त्रियों को, गर्भवती स्त्रियों को सुरक्षित रहना चाहिए और बहुत सावधानी से चलना चाहिए। और तुम्हारे जिस बच्चे का जन्म हुआ हो और मुंडन संस्कार ना हुआ हो तब तक उस बच्चे के लिए भी ग्रहण का विशेष महत्व बताया गया है। बाहरी वातावरण से दूर रहना है जी। उसके बाद हमें किसी तीर्थ स्थल पे या किसी गौशाला में या मंदिर में गंतव्य स्थान को प्रवेश नहीं करना है। यही सावधानियां बरतनी है। बिल्कुल। पंडित जी, किस समय में ग्रहण लग रहा है, क्या मुहूर्त रहेगा, सूतक कब से लग रहा है? जी, ग्रहण 6:30 से लगेगा सुबह प्रातः 3 तारीख को, और 6:30 का समापन का टाइम है। उस दौरान हम किसी भी चीज को करते हैं तो उससे पहले हमें उस चीज का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प जैसे कि हम किसी यज्ञ को करते हैं या किसी दान को करते हैं या किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, सूतक से पहले ये सारे संकल्प हमें करने चाहिए। पंडित जी, खाने को लेकर भी विशेष तरह की पाबंदियां देखने को मिलती हैं। क्या सूतक के दौरान अन्नपान ग्रहण किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सूतक के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी भी फल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी भी आपको मदिरा, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे मनुष्य जीवन पर आघात होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या है। पंडित जी, इस बार चंद्र ग्रहण किस समय के लिए लग रहा है और उसके पहले और बाद में क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? जी, चंद्र ग्रहण 6:30 पे लग रहा है 3 तारीख को प्रातः काल। उस दौरान हमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, जैसे हमें अन्न के प्रति सावधानी बरतनी है और धार्मिक यज्ञों के प्रति सावधानी बरतनी है और अन्यत्र कार्य हैं जो शास्त्र कहते हैं हमारे, तो बहुत सी चीज़ों के लिए हमें सावधानी बरतनी है। गंगा, तीर्थ, गौशाला, दान इत्यादि इन चीज़ों को करने से पहले हम या तो संकल्प लें, सूत से पहले, ग्रहण से पहले 4 घंटे का सूत लगता है पहले, उससे पहले सारे इत्यादि कार्य हम संकल्प लेके कर लें। अगर संकल्प लेना कोई भूल जाता है पंडित जी, तो उसके आगे कैसे आगे बढ़ना है, फिर कैसे पूजा पाठ करनी है? जी, उस फल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उस पूजा का पूरा व्यर्थ हो जाएगा। देखिए पंडित जी, वैसे तो साइंस के तौर पर हमने समझा है कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, लेकिन धार्मिक तौर पर अगर हम दर्शकों को समझाना चाहें इसका असर क्या पड़ता है, सूतक आखिर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? सूतक जी इसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारे घर में कोई मृतक हो जाता है और सूतक लगता है, उसी प्रकार चंद्र ग्रहण का 4 घंटे पहले सूतक लगता है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये माना गया है कि सूतक का परिणाम उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हमारे घर में कोई मृतक का होता है। पंडित जी, सूतक के दौरान लोगों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे इस दौरान उन्हें नुकसान ना हो, बल्कि इस समय का जितना फायदा हो सकता है वो दर्शकों को मिल सके? जी, कलयुग केवल नामाधारा, सुमिर सुमिर सो उतरे हूँ पारा। रामचरितमानस में लिखा गया है कि जिस भी समय हम पे सूतक होता है या अन्यत्र हमारे घर में कोई अन्यत्र चीजें होती हैं, गलत होता है, तो उस समय हरि नाम कीर्तन ही करा जाए और एकांत में बैठकर और बाहर ना निकला जाए उस दौरान, सूतक के दौरान। और खाना पीना भी वर्जित? बिल्कुल जी। तो पंडित जी देखिए, कुछ बुजुर्ग होते हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, अपने स्वास्थ्य के कारण इन चीजों का परहेज नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या उपाय है? जी, ईश्वर और वेद ग्रंथ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जी उन लोगों के लिए कोई नियम और धर्म नहीं है कि जो अपने शरीर से
प्रत्यक्ष नहीं है। तात्पर्य है कि 60 साल से ऊपर की स्त्रियां या पुरुषों को बोला गया है कि उनके लिए सारी चीजें ईश्वर माफ करता है। बिल्कुल, तो सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, वही काफी है। अगर आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है तो घर बैठिए और भगवान का सुमिरन करिए, उन्हें याद करिए, इतना ही काफी होगा। पंडित जी, गर्भवती महिलाओं का आपने जिक्र किया, चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ उपाय अपनाने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है? और साथ ही पंडित जी देखिए, होली का समय भी है, तो ऐसे में कितना विशेष हो जाता है ये अवसर महिलाओं के लिए? जी, महिलाओं के लिए ये बहुत विशेष अवसर है और विशेषकर ये गर्भवती महिलाओं के लिए है कि वो इतने सावधानी से इस ग्रहण में चलें कि उन्हें कोई आने वाले समय में आपत्ति ना हो। बिल्कुल। पंडित जी, कोई सहयोग भी बन रहा है इस बार, कोई विशेष सहयोग अगर जिसका हमारे दर्शक लाभ उठा सके, कोई खास विधि विधान? जी, इसमें अभी 2 सहयोग बन रहे हैं। सबसे पहले सन्यासियों के लिए बड़ा उत्तम सहयोग बन रहा है और दूसरे में ब्राह्मणों के लिए बड़ा उत्तम सहयोग बन रहा है। सुबह 6:30 से कोई भी सन्यासी या ब्राह्मण विप्रगण इस पूजा को करते हैं या अपने धर्म यज्ञ के लिए अपनी साधनाएं करते हैं, तो उनके लिए विशेषकर ईश्वर की कृपा रहेगी। बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, इस समय कहते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ जाती है, उस नकारात्मक ऊर्जा से खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कुछ उपाय दर्शक अपना सकते हैं? जी, उपाय आप घर के अंदर बैठिए और वेद पुराण पढ़िए और हरि नाम कीर्तन करते हैं। बिल्कुल। और अगर किसी काम की वजह से बाहर जाना ही पड़ा तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, सावधानी के लिए आप हमारे धर्मशास्त्र बोलते हैं कि हरि नाम सबसे बड़ा उत्तम है और कहीं भी आप किसी भी कार्य के लिए अशुभ में भी जा रहे हैं तो हरि नाम कीर्तन करें, वो हरि आपकी रक्षा करें। बिल्कुल। और पंडित जी, जब रंग खेलने के लिए भी क्या कोई स्पष्ट नियम है, क्या कोई मुहूर्त उसके लिए भी है? जी, धर्मशास्त्र तो अन्यत्र बातें कहते हैं और ये महासागर है, धर्मशास्त्र हमारे महासागर है कि सागर का गहराई का नाप नहीं हो सकता, उसी प्रकार धर्मशास्त्रों का भी नाप नहीं हो सकता। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें बताई गई हैं, इसलिए बोला गया कि आप सुरक्षित रहें, मस्त रहें और भगवान ईश्वर को साक्षी मानकर इन चीजों को करें। बिल्कुल पंडित जी। और देखिए, इस बार चंद्र ग्रहण है, साथ में होली का पर्व भी नजदीक है, तो ऐसे में राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ खास बदलाव देखने को मिलेगा? जी, कन्या राशि, मिथुन राशि, मेष राशि और कर्क राशि, इन राशियों पे बड़ा अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। क्या कुछ उपाय अपनाने हैं कि इस समय का लाभ दर्शकों को मिल सके और ज्यादा? जी, आप इस बात को समझिए क्योंकि ग्रहण 6:30 से लग रहा है और 6:30 पे संपन्न होएगा, तो ग्रहण का तो लाभ ही लाभ है। लाभ ही लाभ है। वैसे तो पंडित जी लोग डर जाते हैं ग्रहण का नाम सुनकर। जो अपने भक्ति मार्ग में, ईश्वर मार्ग में, धर्मशास्त्र मार्ग में चल रहा है, उसके लिए लाभ ही लाभ है ग्रहण के, क्योंकि शास्त्र बोलते हैं अन्यत्र दिनों से ग्रहण के दिन में जो जाप सिद्धि उपासना की जाती है उसका 4 गुना फल मिलता है। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी, लोगों में कहीं ना कहीं ये मान्यताएं हैं कि वो तुरंत डर जाते हैं कि चंद्र ग्रहण है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार अगर संक्षेप में आप उन्हें बता सके कि क्या सावधानियां बरतनी है और साथ ही क्या उपाय अपनाने, जैसे कि अभी आपने भी कहा कि 4 गुना फल मिलता है, कैसे वो 4 गुना फल हमारे दर्शक पा सकते हैं? जी, ग्रहण काल में आप सबसे पहले तो ग्रहण सूतक लगने से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद आप किसी भी कार्य के लिए संकल्प लें। आपको हरिनाम कीर्तन करना है, आपको भगवत गीता पढ़नी है, आपको देवी भगवत गीता पढ़नी है, उसका आप संकल्प करें और संकल्प करके आप उस दिन धर्मशास्त्र का स्वाध्याय से अपना मनन करते रहें। इसी से आपको ईश्वर भक्ति और प्रभु भक्ति मिल सकती है। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी देखिए, आजकल लोग अपनी दिनचर्या में भी काफी व्यस्त रहते हैं, कभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती है, कभी काम में बिजी रहते हैं, आजकल तो बच्चों की परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में हो सकता है कि बैठकर लंबा समय वो पूजा पाठ में ना दे पाएं, उनके लिए क्या उपाय है? क्या कम समय में अच्छे फल की प्राप्ति कर सकते हैं दर्शक? कि जी, अभी आपको मैंने कुछ टाइम पहले ये बात बताई थी कि हरिनाम कीर्तन ही सबसे बड़ा फल है। तो आप जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, जिस प्रकार भी जाएं और जिस परिस्थिति में भी जाएं, हरि नाम कीर्तन करते रहें, यही सबसे उत्तम मार्ग है। बिल्कुल। और पंडित जी देखिए, रंगों का भी अपना ही महत्व है। सनातन संस्कृति में हम ये समझते हैं कि रंगों की अपनी एक ऊर्जा होती है। किस तरह के कपड़े, किस रंग के कपड़े इस समय में पहनने चाहिए? जी, श्वेत वस्त्र सबसे उत्तम बताया गया है। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक भी है और श्वेत वस्त्र हमारी भारत माँ का प्रतीक भी है और श्वेत वस्त्र अधिकतर इन कार्यों में इस्तेमाल होता है। तो बिल्कुल। तो पंडित जी देखिए, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया कि राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है, अभी तक तो आपने बताया कि किनको विशेष लाभ होने वाला है और इससे नकारात्मक प्रभाव किस पे पड़ेगा, किसको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? जी, इसमें वृश्चिक राशि,
कर्क राशि और सिंह राशि और तुला राशि, ये थोड़ा सा अपने कार्य में और अपने घर में और अपने पारिवारिक संबंधों में सतर्क होकर चलें। बिल्कुल। तो रिश्तों पर भी यानी प्रभाव पड़ने वाला? जी, रिश्तों पे इन राशियों की थोड़ा सा अपने घर के अंदर कोक्लेश हो सकते हैं और रिश्तों में अनबन हो सकती है और अन्यत्र सारी बहुत सी चीजें हैं। पंडित जी, क्या लोगों के करियर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल जी। क्या कैसा प्रभाव पड़ने वाला है? जी, जॉब संबंधी प्रभाव पड़ सकता है। जॉब संबंधी प्रभाव पड़ने के बाद बिजनेस संबंधी प्रभाव पड़ सकता है और घर की हानि भी हो सकती है। और इनसे बचने के लिए क्या करना है, क्या उपाय अपनाने हैं? जी, इनसे बचने के लिए हरि नाम कीर्तन करना है। तो बहुत ही आसान उपाय है। देखिए, किसी भी मुसीबत का हल एक ही है, वो है हरि का नाम यानी भगवान का नाम। देखिए, होली का भी समय है पंडित जी और चंद्र ग्रहण भी है। अब ऐसे में लोगों को क्या विशेष उपाय अपनाने चाहिए? कुछ लोगों के जॉब्स पर भी, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि असर पड़ रहा है, करियर पर भी असर पड़ रहा है, तो ऐसे में अब लोगों को क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए जिससे उन्हें लाभ ज्यादा मिल सके? देखिए, खासतौर पर लोग करियर के लिए काफी चिंतित रहते हैं और अब जब यहाँ पर चंद्र ग्रहण भी हो रहा है और होलिका का समय भी है, तो वो लोगों के लिए एक असमंजस की स्थिति बन जाती है। जी, विशेषकर यही बताऊंगा कि जो जॉब लाइन से या अपने बिजनेस लाइन से हैं उनके लिए विशेष उपाय है कि मंत्र आता है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च में हम बाहुराते, इस मंत्र का जाप करें और नित्य जाप करते हुए, इसका मनन करते हुए हरि भक्ति में लगे रहें। बिल्कुल। पंडित जी, क्या इससे पहले भी ऐसा संयोग बना है कि होलिका दहन हो और चंद्र ग्रहण की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई हो? जी, इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है और बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया हुआ है और ये एक बार नहीं जी, ये योग बहुत बार बनते हैं। और इस योग का उत्तम लाभ जो हम कहते हैं ना कि अब इससे ज्यादा क्या ही हमें लाभ मिलेगा? जी, अभी तो इतनी हम जरूर आशा कर सकते हैं कि आप अपने चंद्र ग्रहण को प्रभु के साथ व्यतीत करें। प्रभु के साथ, और कैसे व्यतीत करें? क्या परंपरा निभाएं? क्या विधि विधान रहेंगे? जी, परंपराएं और विधि विधान अपने से बनते हैं। जी, मैं हरि नाम कीर्तन कर रहा हूँ और सामने वाला राधा नाम कीर्तन कर रहा है, दूसरे जी महादेव नाम कीर्तन कर रहा है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार उस प्रकार करिए। बिल्कुल। और भगवान कहते हैं कि सब एक ही भगवान है, सबके नाम अनेक हैं लेकिन रूप तो एक ही है। ऐसे में आप किसी भी नाम का स्मरण करें, आपको फायदा जरूर मिलेगा। पंडित जी, अगर हम देखते हैं कि लोग ज्यादा समय पूजा पाठ में व्यतीत नहीं कर पाते हैं, एक विशेष मंत्र बता दीजिए जो लोग चंद्र ग्रहण के दौरान अगर जपे तो उन्हें फायदा हो। जी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, यही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है इस गृहस्थ जीवन में। बिल्कुल। पंडित जी, इस मंत्र का अगर हम सारांश अपने दर्शकों को समझाना चाहें, क्या मतलब है इस मंत्र का, जिससे जब वो मंत्र ये पढ़ें तो उन्हें पता चल सके कि हम भगवान से क्या बात कह रहे हैं, हम भगवान से क्या कह रहे हैं? वासुदेवाय, हे कृष्ण भगवान, हे वासुदेव जी, हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस शरीर में, इस काया में जितने भी दुख हैं, तकलीफ हैं, उनको आप हर लीजिए, ये ठाकुर जी से हम प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। तो पंडित जी, जिन राशियों पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है उनके लिए क्या उपाय हैं? क्या करियर संबंधी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा या फिर रिश्तों में कटुता देखने को? जी, इस संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि रिश्तों में ही थोड़ा सा उलझने देखने को मिलेंगी और जो हमारा करियर वाला सवाल है तो इसमें ज्यादा तो नहीं, कुछ अंश आएगा। बिल्कुल। और पंडित जी, चंद्र ग्रहण आखिर देखिए साइंस के तरीके से तो सभी लगभग समझते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में क्या है चंद्र ग्रहण को लेकर मान्यता? जी, चंद्र ग्रहण को लेकर मान्यता बहुत गंभीर बताई गई है। चंद्र ग्रहण और सूर्य दो ग्रहण लगते हैं जी। चंद्र ग्रहण चंद्रमा का है और सूर्य ग्रहण सूर्य देवता का है। ठीक है जी। चंद्र ग्रहण के विशेष जो बताए गए हैं नक्षत्रों के हिसाब से बताए गए हैं, 28 नक्षत्र हैं। 28 नक्षत्रों के हिसाब से चंद्र ग्रहण लगता है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो उसको सूतक भी बोला जाता है। ग्रहण तो बहुत कम लोग समझते हैं, सूतक ही समझते हैं ज़्यादा, तो काफ़ी लंबा विषय है इसमें। तो बिल्कुल। पंडित जी, बहुत सारे बच्चों में ये भी मिथ होता है, कहते हैं कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान, क्या ये भी सच है? जी नहीं, ये सत्य नहीं है। आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि आप धर्म, यज्ञ, अनुष्ठान, आप गौशाला जाइए, गौ सेवा करिए। चंद्र ग्रहण में इसका बहुत बड़ा महत्व भी मिलता है और आस्थाएं भी बढ़ती हैं, तो इसमें ये कहीं भी सत्य नहीं है कि बच्चों को पढ़ना नहीं चाहिए। पंडित जी, इस समय में नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं कि बहुत बढ़ी हुई होती है, इसके पीछे कारण क्या है और सुझाव क्या है?
जी, नकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार बोला गया है, हमारे शिव पुराण में बोलते हैं कि भगवान शंकर आदिदेव महादेव ने माँ गौरा को तंत्र पढ़ाया था, और तंत्र में ये चीज़ पढ़ाई थी कि जहाँ जहाँ नकारात्मक सोच होगी वहाँ वहाँ तंत्र का उपयोग होगा। तो सात्विक और तामसिक दो भेद हैं। जी। जहाँ सात्विक हो वहाँ नकारात्मक नहीं आती है, और जहाँ तामसिक हो वहाँ तंत्र विद्या का उपयोग हो जाता है। इस प्रकार भगवान शंकर जी ने माँ पार्वती को बोला कि आज मैं तुमको ये कथा सुनाता हूँ कि सकारात्मक ऊर्जा क्या होती है और नकारात्मक ऊर्जा क्या होती है। जी, सकारात्मक ऊर्जा आप ही के अंदर है और नकारात्मक ऊर्जा भी आप ही के अंदर है। आपके अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है। जी, 7 तत्वों से हमारा शरीर बना है और 7 तत्वों में ही हमारे ईश्वर का शरीर भी बना है। तो वेद भी बोलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों आपके अंदर हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सकारात्मक सोच आगे रखते हो या नकारात्मक सोच आगे रखते हो। तो आप हरि नाम कीर्तन को जपते हो तो आप सकारात्मक सोच वाले बनते हो, और आप मदिरा मांस इन चीज़ों का सेवन करते हो या अन्यत्र किसी दूसरे गलत कार्य करते हैं तो आप नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति बनते हो। बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने तंत्र विद्या का जिक्र किया, अब लोग डर जाते हैं जैसे ही नाम आता है कि काला जादू, तंत्र विद्या, कैसे बचाव करना है, क्योंकि कहते हैं होलाष्टक की वजह से भी काफी परेशानियां बढ़ जाती हैं। मैं आपको फिर वही चीज बोलूंगा कि नकारात्मक और सकारात्मक कहीं भी तंत्र विद्या किसी पे भी उपयोग नहीं होती है, या कोई भी आज इतना बड़ा ज्ञानी नहीं है जो तंत्र विद्या कर सके। ठीक है जी। लेकिन मार्गों पर जब हम देखते हैं कुछ ऐसे सामग्री रखी होती है तो वो भी लोग डर जाते हैं, कहते हैं आगे से गुजरिए मत। नहीं जी, उसको बिल्कुल भी तंत्र विद्या नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तंत्र विद्या गुरु शुक्राचार्य जी के समय पर ही खत्म हो गई थी। और भगवान शंकर ने जब माँ पार्वती को ये कहानी सुनाई थी तो माँ पार्वती ने कहा था कि मैं इस विद्या का उपयोग किसी को नहीं करने दूंगी। तो उसी दिन ये सारी चीजें खत्म हो गई थी। कृपया कर इन चीजों से ना डरें, और ये चीजें कुछ भी नहीं होती हैं। आपकी सकारात्मक सोच है, प्रभु भक्ति में आप हो तो आपको कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र आपको हरा नहीं सकता। बिल्कुल, तो सकारात्मक रहिए, क्योंकि ऊर्जा आपके अंदर ही है। आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्या आपके ऊपर हावी हो, ये आपकी ही मर्जी है और आपका ही चुनाव है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंद्रग्रहण को लेकर हमने आपको बताया कि क्या विशेष सावधानी आपको बरतनी है और कैसे इस समय का आपको सदुपयोग करना है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।